समस्या की चाबी नखला और नोएडा दोनों में बराबर है। यहाँ की ऋतु महेश्वरी जो है संपूर्ण जानकारी वहाँ नहीं देती। अगर वहाँ संपूर्ण जानकारी देती तो वे अब तक जो है ना समस्या का निदान हो जाता। फिर मान ले जाए ऋतु महेश्वरी नहीं दे रही, लेकिन अथॉरिटी दो वो तो दे रहे होंगे ना। वो भी ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं। सब ऐसे ही हैं तीनों। ये चमचे होते हैं, अब नेता नहीं है, अब अफसर नेता है। अच्छा, हाँ, यहाँ तो मोदी जी और योगी जी आ चुके हैं कई बार, उनको पता नहीं है क्या दौर चल रहा है यहाँ पे। यहाँ मोदी जी और योगी जी जो आए हैं ना, उनको जानकारी, उनके जो ओरिजिनल किसान वहाँ पहुँचने कौन दिया उनके दौरे तक? कोई नहीं पहुँचने दिया। पहले बीच में दल्ला पहुँच जाते थे। दल्ला कौन है? जो दल्ला है वे समझ में, तुम्हारी भी समझ में, सबने देखे वे दल्ला, वे पहुँचे आगे। 4 महीने होने जा रहे हैं पूरे आंदोलन को जी। ये पाकिस्तान की बात करते हैं, भारतीय हैं जो बीजेपी वाले। आप किस बात क्यों नहीं जान रहे हैं? हम किसका विश्वास करें? अब से पहले कौन आ, उससे पहले कौन आ, किसका विश्वास करें? हमें तो राजनीति पार्टी सब एक सी लग रही है। हम काई का समर्थन नहीं करेंगे। जो हमारा काम करेगा और जो हमारे बीच में रहेगा हम उसका समर्थन करेंगे। बाकी राजनीति पार्टी किसी काम कोई समर्थन नहीं करते। कौन कर रहा है समर्थन? जो हमारी साथ है हम जान रहे हैं, उसको उसकी वोट करेंगे। जो भी है हमारी साथ है, हमारी साथ जेल में भी गया, हम उसको वोट करेंगे। अगर उसको टिकट मिला तो उसको जी और जान और धन और दौलत सब चीज़ से तैयार रहेंगे और उसको वोट करेंगे। नाम तो बता दो, लोग भी जान जाएंगे। उन लोगों को सबको पता है, सबको पता है। पार्टियां तो सभी ऐसी होती हैं, यहाँ सब कुछ उगा जाता है पार्टियों को। कोई पार्टी यहाँ खैरी के मट्ठा ना, हमारे एक देसी में कहावत है, खैरी के में मट्ठा ना कोई भी। सब पार्टियां ऐसी होती है। किसने जो इसको ही हम कौशल लगे, पहली वाली ने क्या कर दिया? वे पहली वाली भी कर सके ही। मायावती का जनपद गिराया, उसने क्या कर दिया है के लिए? सब ऐसे ही हैं। सब ऐसे ही हैं। सभी मर्द यहाँ से माल भर कर ले जा, चट्टे बट्टे सब पार्टी इंसान नहीं। हम हमारा जो है ना पर्सनल आदमी होगा हमारे बीच का, अब हम उसको वोट करेंगे और उसके साथ रहेंगे। ये जो जिनको आपने वोट दिया था वो तो आपके पर्सनल थे? वो नहीं हमारे पर्सनल थे, उनकी हमें जानकारी नहीं थी। अब हमें जानकारी होगी। अब हम जो उन्होंने यहाँ तक की है कि अगर पार्टी का बन के आगे तो अपने चौतरा की तरफ, अपने मेरा भाई भी है ना, अगर पार्टी का बन के आगे तो चौतरा से नीचे उतार दूंगा, चौतरा ऊपर चढ़ने दूंगा। जो आप जिसकी बात कर रहे हो, पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ाओगे? कौन से? किसको? जो अभी बात कर रहे हैं वो किसी से भी से हमारे बीच का आदमी है, पार्टी से मतलब नहीं है ना। पार्टी से बाहर होकर कर देगा? कैसे नहीं करेगा? अरे यार कितने बताऊं, कितने बताऊं? योगी की गवर्नमेंट में खुद योगी लाया उठा के अपने MLA को, योगी के खिलाफ धरने पे बैठ गया। कितने बताऊं मैं? बताऊं तुम्हें? जो अपने दम पे चुनाव लड़ता है ना और जो अपने दम पे जीत का आता, वो किसी के भी खिलाफ बैठ जाता है। इसका क्या मतलब है? ये जो विधायक है आपके बीच के नहीं है? नहीं, हमारे बीच के मंत्री के बेटे नहीं है। गृह मंत्री के बेटे नहीं है ये रक्षा मंत्री के बेटे हैं। ये बेकार आए, ये फोटो खिंचवाने वाले, बस इनका काम बस की नहीं है। हाँ, तो मजबूत आदमी हो। मजबूत नहीं है यार, ये मजबूत कहाँ है? अब क्या बताऊँ? तो मजबूत कौन कह रहा है? क्या मजबूत होते? मजबूत वो नेता होता है जो पब्लिक को देख के पब्लिक के बीच में चले। वो जो पब्लिक से डर रहा है, जो पब्लिक से डर रहा है वो मजबूत नेता होता है। नीरज जी एक बात बताइए, जनता से बाहर कैसे हो सकता है प्रतिनिधि? जनता से बाहर ऐसे हो सकता है प्रतिनिधि, उन्हें दिख रही है गाँव का। यहाँ जो है ना कितनी वोट है, ये 81 गाँव में से भी 27 गाँव दूसरी विधानसभा में लगे। यहाँ 54 गांव लगे विधानसभा में, लेकिन झटका देंगे पूरी तरह। इसे दिखा देंगे कि जीत होती क्या है। कहा जा रहा कुछ मांगों पे सहमति बन गई यार। जो सहमति बन जाएगी और जो भी होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत अभी तक बनी है या वैसे ही? अभी तक जो है ना ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जो बन जाएगी। हमारा जो काम करा देगा, हमारा तो वही है। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से भी। सीधी सी बात है, 100% बात है। अच्छा, बीजेपी वाले कर दो उनके साथ। कमाल है, जो काम कराएगा। हम और लड़के के लिए काम के लिए लड़ रहे हैं ना। राजनीति तो सिवाय अपनी रोटी सेकने के लिए लाशों पे राजनीति करते हैं। बाकी इनका कोई किसी से कोई सारूकार नहीं होता। अभी एक के पास पैसा मिल गया, वहाँ पे डले फेंक रहा, वहाँ पे डले फेंक रहा। ये सब पैसा चुनाव में खर्च होने जा रहा था। अन्य वो पैसा को लिकाड़ कर अपने घर में जब भी दबा के रखता था। ये तो सिर्फ क्यों ना एक दूसरे कानपुर वाले पैसे की बात कर रहे हैं। अब तुम्हें नहीं पता कि जो एक पार्टी ऐसी है कि बाकी थोड़ी सी लगाम खींचते हैं, नहीं वहीं के वहीं आ जा। एक आध दो शब्द खींच बोलने के बाद भी, क्योंकि भ्रष्टाचार में कोई भी कम ना। सब जो ना एक से एक आगे है, एक कूदे 9 तो एक कूदे 13। नीरज जी, सोल्यूशन कैसे निकलेगा इन चीजों का? कैसे सोल्यूशन हम खुद हैं। 1 की दवा 10 की दवा 20 है। आप तो चुनाव लड़ते ही नहीं। हम तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो फिर सोल्यूशन कैसे? हम टांग पकड़ खींचेंगे ना अपने बीच में को। पता नहीं है तुम्हें? 15 दिन हो गए हफ्ता में, 20 में, बल्कि 1 महीना होगा CEO ने दर्शन नहीं करें अथॉरिटी के। ये हमारी ताकत है कि नहीं है? नहीं है तो घेर रखा ना, ताकत से ही तो घेर रखा। अगर मैं तड़की कराऊँ तो मुझे 10 डंडा मार के वाले जंग जोड़। YouTube पे चलता है इनका चैनल।
ये क्या लगता है नीरज जी, दिलासा दे रहे हैं कि दिलासा नहीं दे रहे, काम करा के लेके जाएंगे, काम करा के। ये नहीं है कि तड़की जो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या लग रहा है, समाधि होगी या समाधान होगा? बिल्कुल, या तो हमारी समाधि होगी, हम पूर्ण रूप से निश्चित रूप से बिल्कुल, या तो मरेंगे या अपना काम इस नवेड़ा प्राधिकरण से इशू करा के लेके जाएंगे। और बाकी समाधान क्या 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 मांग है? क्या मांग है? हमारी पहली आबादी है, जो हमारे पुश्तैनी 100, 200, 500 साल पुराने घर जिनमें मेरी 5 पीढ़ी वास कर रही है, वो भी नवेड़ा प्राधिकरण ने अपने अधीन कर लिया, अधिग्रहण कर लिए, अपने नाम दर्ज कर लिए, किसान भगा दिए। ऐसे तो कोई मोदी जी बोलते हैं कि हम किसानों को घर देंगे और यहाँ उजाड़ू नीति चल रही है सारी। दूसरी मांग हमारी 10% मांग नहीं है, हमारा करार है, ऑन डॉक्यूमेंट हमारा करार है। 100 रुपये मिलने थे हमें हमारी ज़मीन के, हमें 90 रुपये दे के ये बोल दिया गया कि जाओ 10 रुपये के बदले हम तुम्हें डेवलपमेंट करके प्लॉट देंगे। क्यों नहीं देते भाई? अरे तकादा हमारा करार है। दूसरी मांग हमारी वो है। तीसरी मांग हमारी पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी। अगर मैं गढ़ी चौखंडी निवासी और मैंने बसई गाँव में ज़मीन ले ली तो बोलते हैं तुम्हें उसके बदले जो 5% मिले, 10% मिले, वो नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? अरे मेरी कमी इतनी सी तो मैं गढ़ी चौखंडी को बसई में ज़मीन है मेरी। गैर पुश्तैनी का भेदभाव खत्म होना चाहिए। चौथी मांग हमारी गांवों के जो सर्विंग विकास हैं, सब रुके हुए हैं। अगर गांव की स्थिति आप नवेड़ा के गांवों की देखोगे, गांव की स्थिति देखोगे तो गांव पूर्वांचल के गांव से भी नवेड़ा के गांव बुरे हैं वास्तविकता। अपनी बात को ये नक्शा नीति वाला नक्शा नीति ये तो बनाएंगे 20 मंजिल, 30 मंजिल, और हम 3 मंजिल बना, 2 मंजिल बना। हम इनसे कह रहे हैं हमें 18 मीटर दे दो, ये कह रहे हैं 15 मीटर। कोई बड़ा ज़्यादा बड़ी है कोई मांग नहीं। बाकी जो हमारी मेन मांग है वो 10%। 64% वाले तो मांगे। 10% आबादी और 64%। 64% कुछ लोगों को मिल चुका है, कुछों का बकाया है। ये मांगे भैया। अभी और कितना लंबा चलेगा? 4 महीने? बिल्कुल, अगर आंदोलन 1 साल भी चलाना पड़े, 2 साल भी चलाना पड़े तो हम चलाएंगे। ये तो समाधि या समाधान। हमारे पहलवान जी पिछले 12 दिन से आमरण अनशन पे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। तमाम महिलाएं आती हैं यहाँ पर जी, ये सरकार आंखों पे काली पट्टी, ये सरकार आंखों पे काली पट्टी बांधे हुए बैठी है। इसे ना तो रोड पे किसान दिख रहे हैं, कुछ नहीं। हाँ, दिख रहा है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव दिख रहा है इन लोगों को, बस बाकी कुछ नहीं। चुनाव दिख रहा था तो काले कानून वापस कर लिए और चुनाव की तैयारी में लग गए। सुबह कहते हैं कि सुबह 2-2 लाख 5-5 लाख लोगों की रैली कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे कोई हैं। सुनने वाला है? बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है इस देश में। किसान अपना हक लेकर रहे हैं। किसान इतने मजबूत है इस देश के, वो मर जाएंगे और अपना समाधान इस नवेड़ा प्राधिकरण से या देश के किसी भी तानाशाह से करवा के जाएंगे। जय जवान जय किसान। निवेदन करूंगा कि भूल मेला फैला करेंगे, स्वास्थ्य करें और अनशन के लिए